नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 32nd प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 क्वेश्चंस हैं और ये 10 क्वेश्चंस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट दोनों ही एग्जाम्स में जो सिलेबस जो कॉमन है उससे लिए गए हैं, तो ये सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोजीशन के एस्पिरेंट्स के लिए भी यूजफुल होंगे। But before that, if you are new to my channel, please do like this video and share it with at least 3 friends or WhatsApp group as Guru Dakshina. So let's begin. Question number 1. When was the Disaster Management Act in India passed? भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पास किया गया था? 2005, 2020, 2010 या 2000? The correct answer is 2005. The Disaster Management Act in India was passed in the year 2005. Question number 2. Which of the following statements about hurricanes is true? A. A violent storm with powerful circular winds originating over the sea and affecting the coastal areas, also called typhoon. B. They mostly occur near the equator over warm oceanic waters. C. They occur over the Atlantic and Eastern Pacific Ocean. D. All of the above. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हरिकेन्स के बारे में सही है? हरिकेन्स एक वायलेंट स्टॉर्म होते हैं, हवा का झोंका वायलेंट, जो बहुत ही पावरफुल सर्कुलर मोशन में हवाएं होती हैं और वो समंदर के ऊपर ओरिजिनेट होती हैं और कोस्टल एरियाज को अफेक्ट करती हैं और उनको टाइफून्स भी कहा जाता है। और ये जो सर्कुलर मोशन ऑफ विंड्स हैं, ये मोस्टली इक्वेटोरियल वाटर्स के ऊपर, जब इक्वेटर के पास जब पानी गर्म होता है तो वहां पे उपजती हैं, और ये अटलांटिक ओशन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के ऊपर होती हैं। डी ऑल ऑफ द अबव। डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। हरिकेन्स के बारे में ये सभी बातें सही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज अ टोर्नेडो? टोर्नेडो क्या होता है? अ वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर विथ वन एंड टचिंग द ग्राउंड. They are always funnel shaped with tip of the funnel touching the ground. Unlike a hurricane that originates over water, they always originate over land. D all of the above. टोर्नेडो क्या होता है? एक वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर होता है जिस कॉलम ऑफ एयर का एक सिरा जमीन से छूता होता है। उस कॉलम ऑफ एयर का शेप जो होता है वो फनल शेप का होता है और उसका एक जो टिप है, फनल का जो टिप है, जो नोक है, वो जमीन में लगी होती है। तीसरी बात, जो हरिकेन होता है वो तो पानी के ऊपर उसका जन्म होता है, लेकिन जो टोर्नेडो होता है उसका जन्म हमेशा जमीन के ऊपर होता है। या डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। टोर्नेडो के बारे में ये सभी बातें सही हैं। इट्स अ वायलेंट कॉलम ऑफ एयर रोटेटिंग ओवर द अर्थ, ओरिजिनेटिंग ओवर द अर्थ। धरती के ऊपर होता है और हमेशा जमीन के ऊपर ही इसकी उपज होती है, ठीक है, और फाइनल शेप का होता है और बहुत ही डेवास्टेटिंग होता है। डी। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर साइक्लोन्स? अब साइक्लोन्स क्या होते हैं? वी नो व्हाट hurricanes are, we know what tornado is, but what are cyclones? A system of winds rotating inward to an area of low pressure. Okay, cyclones are so called when they develop over South Pacific and Indian Ocean. Cyclones occurring over Atlantic and Eastern Pacific Ocean are called hurricanes. D all of the above. Correct answer is D all of the above. साइक्लोन्स होते हैं, एक सिस्टम ऑफ विंड होता है जो कि किसी भी लो प्रेशर के तरफ आता है और वो फिर घूमता है, बिल्कुल रोटेट करता है घड़ी की सुई की तरह, ठीक है। और जब वो साउदर्न पैसिफिक और इंडियन ओशन के ऊपर इस तरह का विंड पैटर्न डेवलप होता है तो उसको हम साइक्लोन कहते हैं, और जब वो अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के ऊपर होता है तो हम उसको हरिकेन्स कहते हैं। बेसिकली साइक्लोन्स और हरिकेन्स में सेम बात है। लो प्रेशर वाटर के ऊपर, गर्म पानी के ऊपर लो प्रेशर होता है और उसके इर्द गिर्द हवाएं घूमती है, तो उसको साइक्लोन और हरिकेन कहते हैं। लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया डिफरेंट है। साइक्लोन्स का ज्योग्राफिकल एरिया अलग है और हरिकेन्स का अलग, और जिस ज्योग्राफिकल एरिया में होगा उस तरह से हम उसको नाम देंगे। सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स इज दैट ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। Other than that, they both have the same characteristics. So D all of the above. Okay. Question number 5. Which of the following statements about hurricanes, cyclones, and typhoons are true? Now this is very interesting. They are all wind systems developing over the warm water of the sea. Correct? Rotating storms are called hurricanes when they develop over North Atlantic, Central North Pacific, and Eastern North Pacific Oceans. They are known as cyclones when they form over South Pacific and Indian Ocean, and typhoons when they develop over the Northwest Pacific Ocean. True. They cause huge damage of life and property. True.
D, all of the above is the correct answer. अब हरिकेन, साइक्लोन और टाइफून में क्या डिफरेंस है, सवाल पूछ रहा है। तो पहला, ये सभी विंड सिस्टम हैं जो कि गर्म समुद्री पानी जो है उसके ऊपर होते हैं। समुद्र का पानी गर्म होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, उसके ऊपर तेजी से उसके इर्द गिर्द हवाएं घूमने लगती है, और वो हरिकेन, साइक्लोन और टाइफून तीनों ही होता है। अब हरिकेन, साइक्लोन और टाइफून में डिफरेंस क्या है? तो रोटेटिंग स्टॉर्म्स आर कॉल्ड हरिकेन्स व्हेन दे डेवलप ओवर नॉर्थ अटलांटिक, सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक एंड ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशंस। और जब वो साइक्लोन्स साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन के ऊपर फॉर्म होती है तब उनको साइक्लोन्स कहते हैं, और जब वो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन के ऊपर होती है तब हम उनको टाइफून्स कहते हैं। तो सेम विंड पैटर्न है लेकिन अलग अलग लोकेशन से नाम भिन्न भिन्न है, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी, जानो माल की हानि होती है। तो डी ऑल ऑफ द सही है सब कुछ, डी। Question number 6. What is a tsunami? Tsunami क्या होता है? Now, tsunami is very different. A long high sea wave caused by an earthquake, volcanic eruptions, or other tectonic activities under the ocean. समुद्र के अंदर जब earthquake या कोई volcanic eruption या किसी भी प्रकार का टेक्टोनिक एक्टिविटी होता है तो सुनामी आती है। B. High tide? No. It is caused by gravitational pull of moon? No. D. None of the above. Correct option is A. सुनामी जो होता है वो सी वेव होता है, एक बहुत हाई सी वेव होता है जब समुद्र के तले के अंदर कोई अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन या कोई और गतिविधि होती है, कोई हलचल होती है तो सुनामी आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following are signs of an imminent tsunami? सुनामी आने से पहले कौन कौन से साइंस दिखते हैं? A. The ocean could look like a fast rising flood or a wall of water, or it could drain away suddenly, showing the ocean floor, reefs, and fish like a very, very low tide. A loud roar from the ocean? D, all of the above. The correct answer is D, all of the above. जब सुनामी आने वाली होती है तो समुद्र का पानी एकदम दीवार की तरह सीधा खड़ा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि समुद्र के तले से पानी एकदम हट जाता है और समुद्र के तले में जो रीफ होता है, मछली होता है, वो सब कुछ ऊपर से नजर आने लगता है, ऐसा लगता है समुद्र में पानी ही नहीं है। और कभी कभी समुद्र से एक बहुत तेज कड़कती हुई आवाज आती है, जैसे कि सडनली एक ट्रेन दुर्घटना हुई है, एक बिजली चमकी, उस तरह से समुद्र से आवाज आती है। ये सभी साइंस सुनामी के हैं, इनमें से कोई भी साइन आपको समझ में आए इसका मतलब सुनामी आने वाले कुछ ही मिनटों में, तो वहां से भाग जाना चाहिए। तो डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 8. Which of the following waves during an earthquake is the most devastating? इनमें से कौन सा वेव सबसे devastating है? A. Body waves, primary waves, again body waves, secondary waves, C. Surface wave, D. All of them affect equally. करेक्ट आंसर इज सी, सरफेस वेव। जो सरफेस वेव्स होती हैं, जो सरफेस से ओरिजिनेट होती है, वो सबसे खतरनाक अर्थक्वेक वेव्स होती हैं। सरफेस वेव्स आर द मोस्ट devastating earthquake waves. Okay, which of the following waves reaches the seismic station first? सबसे पहले seismic station पे कौन सी वेव पहुंचती है? प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, लव वेव्स और रेले वेव्स। सही उत्तर है ए, प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव सबसे पहले पहुंचते इसलिए उनको प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10. What are the signs of an imminent earthquake? So what happens immediately before earthquakes? Absurd animal or pet behavior? जानवर और जो पालतू जानवर हैं वो अजीब तरह से बिहेव करते हैं, बिल में घुस जाते हैं, अजीब तरह से मूवमेंट करने लगते हैं। बर्ड कॉल्स एट ऑड टाइम, चिड़िया चहचहाने लगती है ऑड टाइम पे, रात को या जब भी। सडन वाटर लेवल चेंजेस इन द वेल्स, कुएं में पानी का लेवल में बदलाव हो जाता है अचानक से। डी ऑल ऑफ द अबव। Correct option is D, all of the above. These are all imminent signs of an earthquake. I hope what we discussed today was useful for you. In case you have any doubts, please let me know in the comments below, and I always answer all doubts of students. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Please check out the description box for more practice tests. Keep watching my channel.